हेलो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन रेशियो एंड प्रपोर्शन की ये क्लास सेकंड होने वाली है। दोस्तों इससे पहले मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास वन में उसके अंदर रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया था कि रेशियो क्या होता है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि x अनुपात y बराबर, इसका मान दे रखा है 3:2 हो तो 5x प्लस 4y ब्रैकेट में दे रखा है अनुपात, और 5x माइनस 4y का मान आपको इसमें बताना होता है। देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इस एक और बात ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अपन प्रत्येक क्वेश्चन करेंगे, आपको सिर्फ समझते हुए चलना है। बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x अनुपात y बराबर कितना दे रखा है 3:2, ठीक है। अपन इसको इस टू भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ पर x का मान कितना है 3, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि x बराबर 3 हो जाएगा। y बराबर कितना है, y बराबर कितना है 2 हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि इसका मान आपको बताना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, x की जगह x का मान रखना है, y की जगह y का मान रखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर x यहाँ पे कर लेता हूँ 5। अब गुणा x की जगह क्या रखना है, यहाँ पे 3 रखना है। फिर प्लस दे रखा है, प्लस लगा लो। फिर 4 गुणे y की जगह 2 लगा लो, ठीक है। फिर यहाँ पे अनुपात लगा लो। फिर 5 गुणे x की जगह क्या है 3 है, फिर -4 गुणे 2 कर लो, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। देखिएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अनुपात 5 तिया 15, इसमें माइनस है 4 दूनी 8, ठीक है। 15 और 8 कितना होता है, 15 8 23 हो जाएगा, ठीक है। 15 और 8 23 हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात दे रखा, अनुपात 15 में से 8 माइनस करेगा तो 7 बच जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा, 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 23:7 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, आराम से आपको पढ़ाई करना है। यहाँ पे आपको मैं हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। और दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। चैनल को यानी राजेंद्र क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना। दोस्तों, आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। चलेगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो चलेगा, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, हम आपसे फिर से बोल रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से देखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी विद्यार्थी ये नहीं बोले कि हमको इसका बेसिक आता है। एक बार देखना, बहुत ही शानदार चीज़ें उसके अंदर जो आप कभी नहीं पढ़े होंगे। बहुत ही चीज़ें मैंने उसके अंदर बताई थी। रेशियो के अंदर काफ़ी छोटे लेवल से मैंने बताया था, और रेशियो को किस प्रकार से करना है, रेशियो क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई थी। तो जिन्होंने नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को देखना। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और आज की वीडियो के अंदर अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आपको बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना। अगर स्किप करोगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, यदि 4m प्लस 2n अनुपात 4m माइनस 2n बराबर 7:3 हो तो m या n का मान आपको बताना है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा, आप मैंने पहले बताया था कि अनुपात को अपन बटा में भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में अनुपात है, तो अपन इसको बटे में लिख सकते हैं कि 4m प्लस 2n, ठीक है। इस प्रकार से इसके बटे में ये आ जाएगा 4m माइनस 2n, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर ये है, ठीक है। तो अपन इसको भी लिख लेंगे 7/3, क्योंकि ये भी अनुपात में है। अब क्या करेंगे कि अपन इस प्रकार से इनको तिर्य गुणा कर लेंगे।
यानी 3 का गुणा इन सभी में करेंगे और 7 का गुणा इन सभी में करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है देखिएगा, आपको आराम से समझना है। 4m प्लस 2n इसका गुणा किस में करना है, 3 में, ठीक है। और बराबर इधर 7 का गुणा 4m माइनस 2n में करना है। 4 3 12m हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6n हो जाएगा, 7 चौक 28m हो जाएगा, और माइनस 7 दूनी 14n हो जाएगा। अब इसके अंदर करना क्या है कि जो m है, m को एक तरफ कर लो और n को एक तरफ कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो यहाँ पे ये प्लस का 14 है, जो n है इसको आप इधर ले आएगा, और जो 12m है उसको उधर ले जाएगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 6n है इधर पहले से ही, तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँगा तो ये प्लस का 14n हो जाएगा। पहले से यहाँ पे 6n दे रखा है, और पहले से इधर 28m है, और इस 12m को उधर ले जाऊँगा तो माइनस के 12m हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि 14 और 6 कितना होता है, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20n बराबर। और 28 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6, यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा, 16 बच जाएगा, ठीक है। 16m आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मुझे m और n की वैल्यू बताना है। तो जब भी अगर इस प्रकार से 20n और 16m आ जाए तो यहाँ पर देखिएगा आप m बटे n लिख सकते हो। कैसे, देखो m कहाँ पे है, m यहाँ पे है, तो m के जो बराबर इधर है कितना, 20 है, वो उस m की वैल्यू हो जाएगी बटा, और n की इधर है, n इधर है, तो n के बराबर क्या है, 16, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो 20 बटे 16 आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप और भी काट सकते हो, यानी 20 अनुपात 16 आप लिख सकते हो, तो इसको काट सकते हो। देखो इसके 4 से पड़े से काट लो, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो यहाँ पर लिख सकते हो 5 अनुपात 4 में लिख सकते हो। ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी m बटे n की वैल्यू हो जाएगी, यानी 5 बटे 4 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, और आपको बता दें कि भाई ये क्वेश्चन है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनमें से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। और दोस्तों आप पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, दूसरों को बदलने के चक्कर में मत रहिएगा, पहले आप खुद बदलिएगा, और खुद बदल के मजबूती के साथ में पढ़ाई कीजिएगा। पढ़ाई करके आपको सिलेक्शन लेना है, कैसे भी करके आपको सिलेक्शन लेना है, तब जाकर दोस्तों मज़ा आएगा, ठीक है। तो आपको पहले अपने आप को बदलना है, दूसरे पे ध्यान नहीं देना है, दूसरा हमको खाने को नहीं देगा, आप अपने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलेगा, अपन चलते हैं हमारे अगले दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको आराम से समझते हुए चलना है, और जितना हो सके देखिएगा दोस्तों। मैथ एक क्या होता है कि सभी लोग है ना गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं कि भाई साहब कैलकुलेशन को कैसे बढ़ाए, कैलकुलेशन कैसे इंक्रीज करे। तो भाई इसका कोई वो नहीं है, कोई इसकी वो शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको तो अगर जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, दिन के अगर आप 100 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और साथ में आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, टेबल याद आनी चाहिए आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको आती है तो आप अपने यहाँ पे आपकी जो है कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। तो फालतू इन चीज़ों में आपको वो नहीं करना, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। चलेगा दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, और दे रखा है यदि x का 3/5 भाग y के 4/9 भाग के बराबर है तो x तथा y का अनुपात क्या होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो x और मल्टीप्लाई 3/5 दे रखा है। आपको पता है का मतलब गुणा ही होता है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। x का 3/5, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया x का 3/5 है, वो किसके बराबर है दोस्तों, यानी कि किसके बराबर है, y के, ठीक है। y के 9/4 के बराबर है। तो इसको मैं देखो सिंपल यहाँ पर सोल्व करता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर मैं सोल्व करता हूँ, देखो यहाँ पे कर लूँगा 3x बटे यहाँ पे 5 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 4y बटे यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब आपको दोस्तों तिर्यक गुणा करना है, ठीक है। देखो 9 तिया 27 हो जाएगा, 27x हो जाएगा बराबर इधर 5 चौक 20y हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि x बटे y की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात करना है। देखो अगर x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x के सामने क्या है, तो 20 है तो 20 इसके सामने लिख दो, और y के सामने क्या है 27, तो 27 इसके यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों हमारे पास आ गया है x और y की वैल्यू ही पूछ रहा था, x तथा y का अनुपात क्या है, तो हमने लिख दिया 20 बटे 27, ठीक है, यानी 20 अनुपात 27 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी को समझ में आ रहा है। अगर सभी को समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल राजेंद्र क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। चलेगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अब देखिएगा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे लगा लीजिएगा कि भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो कई बार ये एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके अंदर ये पूछ रहा है कि भाई ए अनुपात सी, बी अनुपात सी अनुपात डी आपको बताना है। क्वेश्चन में देखिएगा यदि ए प्लस बी प्लस सी अनुपात डी इसका वैल्यू दे रखा है, पहले तीन को शुरू के तीन को जोड़ रखा है, फिर एक को छोड़ दिया, फिर लास्ट को, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये बराबर 13 अनुपात 2 है, फिर बी प्लस सी प्लस डी अनुपात ए बराबर इनका मान दे रखा है। तो आपको इसके अंदर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे है कि ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी और अनुपात में है डी, ठीक है, और इनका मान दे रखा है 13:2, ठीक है, यही दे रखा है। फिर आगे दे रखा है बी अनुपात सी प्लस, फिर डी आ जाएगा, फिर अनुपात दे रखा है, फिर ए, इनका मान दे रखा है 4:1 दे रखा है, ठीक है। अगला है सी प्लस डी प्लस ए और इसका मान दे रखा है बी, अनुपात में दे रखा है, ठीक है, ये लिख लिया। और बराबर में क्या दे रखा है 5:1 दे रखा है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिएगा आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपका इसका मान बताना है। सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, इस वाली लाइन के अंदर देखो ए बी सी डी है, यहाँ पर देखो ए बी सी डी है, यहाँ पर देखो ए बी सी डी है। कहने का मतलब ये है कि भाई इसके अंदर ए बी सी डी चारों तो है, ठीक है, लेकिन इन चारों यहाँ पे चारों है तो यहाँ पर भी इनका योग समान होना चाहिए, ठीक है। भाई देखो यहाँ पर इनका अनुपात दे रखा होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इनका अलग अलग अनुपात दे रखा है। अब यहाँ पर इन तीनों को जोड़कर डायरेक्ट यहाँ पर इनका अनुपात लिख दिया, और इनको बी सी डी को जोड़कर इनका अनुपात यहाँ पे लिख दिया। तो अगर मैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात इन चारों को जोड़ता हूँ तो चारों का सम तो समान आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर भी ए बी सी डी है, यहाँ पर भी ए बी सी डी और यहाँ पर भी ए बी सी डी है, सम आना चाहिए। तो देखते हैं करके दिखा आता है क्या। 13 और 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 4 एक को जोड़ते हैं तो 5 आ जाएगा, 6 5 और एक को जोड़ दो तो 6 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन सभी का सम करने पर यहाँ पे समान नहीं आ रहा है, समान आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी है, कोई यहाँ पर अलग लेटर तो आया नहीं है, कोई ई कहीं में ई हो कहीं में एफ हो, ऐसा तो आया नहीं है। इन सभी में अंदर ए बी सी डी है तो उनका सभी में समान सम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग आ रहा है। मुझे इनको समान करना है, तो समान करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 15 5 और 6 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम क्या ले सकते हैं दोस्तों, और एलसीएम निकालना, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तुरंत 2 सेकंड में आंसर आता है आपका एलसीएम में। मैं बता रखा हूँ चैनल पे, तो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलसीएम की जो लिंक दे दूंगा, तो उस पर जाकर आप इस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। एलसीएम निकालना आपको आसानी से आ जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 15 5 6 का एलसीएम 30 होता है, ठीक है, 30 है। अब एक बात बताओ, 15 को 30 बनाने के लिए मुझे किसका साथ गुणा करना पड़ेगा, 2 से, और इसको 30 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको गुणा करने 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब 15 दूनी 30,
5 का 30, 6 पचे 30 आ गया। तो सभी में सम जो है इनका योग है वो समान हो गया है। ठीक है, तो आप देखो अब आपको कैसे निकालना है। अब इसके अंदर देखो मैं दो तरीके आपको बताने वाला हूँ। आप एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आप यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, और साथ में इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी और अनुपात में डी दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है। यहाँ पर ए है तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 आ गए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक, मान करने के लिए इन दोनों में गुणा हुआ है तब जाकर सम हुआ है ना भाई। देखो 4 एक को जोड़ के 5 यानी 5 आया, 5 का गुणा 6 में किया तब जाकर 30 आया, तब जाकर सम हुआ। तो यहाँ पर भी गुणा होता है 6, तो यहाँ पर मालूम है 6 गुणा कर लिया। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आई, 6, और बी का कितना आया, 5 आया। इन सभी का टोटल करता हूँ तो टोटल योग कितना आ रहा है, 30 आ रहा है ना। तो एक बार देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, बराबर टोटल इनको योग करता हूँ तो क्या आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ पर देखो ए कितना है, 6 दे रखा है, प्लस बी कितना है, अब देखो बी यहाँ पर दे रखा है ना, अनुपात गुणा किया तो 5 आ गया, प्लस सी नहीं दे रखा तो छोड़ दो, प्लस डी कितना दे रखा है, 4, और बराबर इधर क्या है, 30 है। ठीक है, अब जोड़ते हैं 6 और 5 कितना होता है, 11, 11 और 4 कितना होता है, 15। ठीक है, तो सी प्लस 15 और बराबर इधर कितना है, 30। इस 15 को उधर भेजते हैं तो सी की वैल्यू आ जाती है 15, क्योंकि 30 में से अगर 15 माइनस करेगा तो 15 आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो यहाँ पर आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितना था, ए की वैल्यू कितनी है, 6, बी की वैल्यू 5 आ गई, सी की बता नहीं थी तो सी की पता चल गई कि 15 है। ठीक है, देखो यहाँ पर ए बी सी डी आपका मान आ गया। ठीक है, ऑप्शन से निकालना है तो आपको देखो डायरेक्ट यहाँ से गुना कर लेना, कि देखो 2 का गुना इसमें कर लेना तो यहाँ पर डी की वैल्यू आ जाएगी, और इसका गुणा इस एक में करेगा इसके अनुपात में तो बी की वैल्यू ए की वैल्यू आ जाएगी। इस अनुपात का जो है इसमें से गुणा करेगा तो 5 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। भाई सबको समझ में आ गया ना। देखो एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। जैसे ए प्लस बी प्लस सी अनुपात डी दे रखा है। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, इसका अनुपात दे रखा है 3, और डी का अनुपात दे रखा है कितना, दे रखा है 2। बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, कितना है, यहाँ पे प्लस है। अब इनका अनुपात 4 दे रखा है, इस एक का अनुपात 1 दे रखा है, इन तीनों का अनुपात 5 है, और इसका अनुपात यहाँ पे 1 दे रखा है। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी डी, यानी चारों लेटर इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। तो यहाँ पर जब मैंने इनका योग किया तो यहाँ पर 15 5 6 आया। तो अलग क्यों आ रहा है, अलग अलग नहीं आना चाहिए, क्योंकि सभी में वो समान है। तो भाई सम तो जो उनका योग जो है समान आना चाहिए ना। तो समान बनाने के लिए मैंने एलसीएम लिया। अब 15 दूनी 30, 5 का 30 और 6 पचे 30 आ गया। अब देखो यहाँ पर तो दोनों में अलग अलग है। अगर देखो मैं गुणा करूँ 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, 26 और 4 30, तो वैसे भी 30 आएगा। देखो 6 चौका 24 और 6 एकम 6, 24 और 6 30। फिर यहाँ पे गुणा करो 5 का, 5 पचे 25 और 5 एकम 5, 25 और 5 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये तो मिक्स में है, 3 3 में है, और यहाँ पर ये अकेला है। अब डी का अनुपात 2 है, और इसके अनुपात में अगर 2 का गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा डी का। ठीक है, बी का अनुपात 1 है, ए का अनुपात 1 है, और इसका गुणा 6 में करूँगा तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए का अनुपात आ गया। और बी का अनुपात 1 है, और इसका गुणा 5 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। ऑप्शन में देख लो कि भाई 6 ये ए है, ये बी है, और ये डी है। और तो सी आप देख सकते हो कि इसके अंदर तीनों कहाँ पे मैच खा रहे, तो तुरंत आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है, चलेगा, अपन चलते हैं हमारे अगले दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन है 5वां। इसमें दे रखा है यदि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 3 अनुपात 7 अनुपात 8 है, और इसके अंदर दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 108 है, तो सी और ए के बीच में अंतर ज्ञात कीजिएगा। देखो पहले तो अंतर ज्ञात करते हैं, जैसे ए माइनस सी या सी माइनस ए,
इसके अंदर समान होगा, प्लस माइनस इसके अंदर नहीं चलेगा। ठीक है, आप या तो ए में से सी माइनस कर सकते हो या सी में से ए माइनस कर सकते हो, क्योंकि जो अंतर होता है वो अंतर रहता है, ना प्लस का ना माइनस का। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें से ए और बी अनुपात जो दे रखा है बी और सी, इसमें से इसको माइनस करता हूँ, यानी देखो ए प्लस बी, और इसको माइनस करता हूँ बी प्लस सी में। अब क्यों करता हूँ, क्योंकि बी से बी कट जाएगा और मेरे पास ए अनुपात सी बच जाएगा, क्योंकि इनका मान भी तो दे रखा है। फिर इनमें से ये दोनों ही माइनस कर दूंगा। देखो भाई, इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो मैं इसमें से इसको माइनस कर लूंगा। ठीक है, तो मैं 3 में से माइनस कर लूंगा 7। अब यहाँ पर ये मत बोलना कि यहाँ पर माइनस का आएगा, आपको अंतर निकालना। ठीक है, पूछ क्या आ रहा है, ए और सी और ए के बीच का अंतर तो ज्ञात करना है आपको। देखो सबसे पहले अगर देखो यहाँ पर ए प्लस सी, ए प्लस बी है, माइनस ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का बी और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस के सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो ए माइनस सी बचा, और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब ये देखो माइनस के 4 नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि अंतर ले रहा हूँ मैं इनका। 3 में से 7 में से 3 माइनस कर लो आप, अगर इसमें से इधर नहीं जा रहा है तो इधर से माइनस कर लो, कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो a माइनस सी बराबर कितना, कितना यूनिट में आ गया। ठीक है, इतना इतना यूनिट है, मतलब जो a और c का जो बीच का अंतर है उसका रेशियो आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, मैं इन सभी को जोड़ता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर सभी को जोड़ता हूँ तो इसके अंदर भी 2a है, इसके अंदर भी 2b है, और इसके अंदर भी 2c है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ 2 और a प्लस बी प्लस सी कर लेता हूँ बराबर। ठीक है, बराबर क्या करता हूँ, अब देखिएगा इनका योग करता हूँ। ठीक है, इनका योग करता हूँ तो 8 और 7 कितना होता है, 15, 15 और 3 कितना होता है, 18। ठीक है, तो मैंने 18 लिख दिया। कैसे किया है दोस्तों, आराम से समझना। भाई देखो मैंने इन सभी को जोड़ दिया, 2a है, 2b है, 2c है, तो मैंने 2 को कॉमन बाहर निकाल लिया और इनको एक एक लिख दिया। तो मैंने इनको जोड़ा है तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा रेशियो को समान करने के लिए। अब देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो इधर a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा बराबर। 18 में 2 का भाग लगेगा तो 9 बच जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 108, और बराबर इधर कितना है, 9। तो यहाँ पर देखो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा भाई, एक अनुपात की वैल्यू क्या आ गई है, 12। तो मुझे किस अनुपात की वैल्यू निकालनी है, 4, क्योंकि ए माइनस सी का अंतर है ना। तो 4 गुणे 12 कर दो, 12 चौक 48। ठीक है, ये क्या आ गया, ए माइनस सी का डिफरेंस है ये। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन बहुत ही आपको अच्छा लगा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, आपको समझ में आता है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।